नमस्कार, मैं क्षितिज अरोड़ा। कई सालों से राजधानी दिल्ली में जो प्रदूषण की समस्या थी वो इस साल भी वैसी ही बनी हुई है। हर साल नवंबर का महीना आते आते सरकारों को याद आने लगता है कि प्रदूषण देश का एक अहम मुद्दा है। खूब बहस होने लगती है, एक दूसरे पर आरोप लगाए जाते हैं पर ध्यान नहीं दिया जाता। नवंबर का महीना आने पर सरकारें एक्शन मोड में नज़र आने लगती हैं जब बहुत देर हो चुकी होती है। जैसे जैसे प्रदूषण का स्तर गिरता है और हवा दोबारा से साफ होने लगती है, वैसे ही ये मुद्दा भी स्मोक बन उड़ जाता है। प्रदूषण का मुद्दा टीवी और राजनीति की डिबेटों से गायब होने लग जाता है और फिर से यही समस्या अगले साल दिखने लगती है। कई जगहों पर इस बार दिल्ली और एनसीआर के इलाकों में वायु गुणवत्ता सूचकांक यानी AQI 600 को भी पार कर गया, जो कि बेहद खराब माना जाता है। इस बार ये हाल दिवाली से पहले का है, जबकि हर बार ये स्थिति दिवाली के बाद पैदा होती है। अगर पिछले सालों का ट्रैक रिकॉर्ड देखा जाए तो समझ में आता है कि शायद दिवाली के बाद ये हवा और भी खराब हो सकती है। दिल्ली और आसपास के इलाके गैस चैम्बर से लगने लगे हैं। एक्सपर्ट्स और डॉक्टर्स की माने तो ये हवा इतनी खराब है कि इसमें सांस लेना यानी हर रोज़ 10 सिगरेट पीने के बराबर है। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हवा कितनी खराब है। सुप्रीम कोर्ट ने 5 राज्यों की सरकारों से खराब होती वायु गुणवत्ता को लेकर जवाब मांगा है। इसमें पंजाब, दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान की सरकारें शामिल हैं। यानी आप देखें तो मुख्यतः सभी पार्टियों से सवाल है, फिर चाहे वो राजस्थान की कांग्रेस सरकार हो, उत्तर प्रदेश और हरियाणा की बीजेपी, तो वहीं पंजाब और दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार। इन सभी राज्यों की सरकारों से सुप्रीम कोर्ट ने जवाब मांगा कि पराली का जलना प्रदूषण का एक अहम मुद्दा है और सरकारें बताएं कि इस विषय में सभी सरकारों ने क्या कदम उठाए। सुप्रीम कोर्ट ने 1 हफ्ते के भीतर जवाब दाखिल करने को कहा है। पहले कहा गया कि किसानों को ऐसी मशीनें दी जाएंगी जिनसे फसल अवशेषों के धुएं से निजात मिलेगी। असल में धुआं पराली जलाने से नहीं बल्कि फसल अवशेष जलाने से होता है। पराली और फसल अवशेष में अंतर होता है। ये जानकारी हमें हमारे मित्र अनुराग ने दी, जो कि मेरे सहपाठी हैं और किसानी की अच्छी जानकारी रखते हैं। अनुराग ने ये भी बताया कि फसल अवशेष जलाना किसानों के लिए फ़ायदेमंद होता है और इससे फसल अच्छी होती है और यही प्रदूषण का कारण। दिल्ली में वर्तमान में जो प्रदूषण की स्थिति है वह मीडिया और सरकार दोनों उसका इल्ज़ाम किसानों के ऊपर लगाते जा रहे हैं, परंतु मीडिया और सरकार को यही नहीं पता कि पराली और फसल अवशेष में क्या अंतर है। मीडिया और सरकार हर रोज़ यही ढिंडोरा पीट रही है कि किसानों के पराली जलाने से दिल्ली और उसके निकटतम क्षेत्र की हवा हर प्रतिदिन खराब होती जा रही है, परंतु जो किसानी और खेती से जुड़े इंसान हैं वही पराली और फसल अवशेष दोनों का अंतर आपको अच्छे से समझा पाएंगे। हम खुद खेती और किसानी से जुड़े हैं, हमें पता है कि पराली और फसल अवशेष दोनों में क्या अंतर है। फसल अवशेष किसान यदि अपनी फसल को काटने के बाद जो बच जाता है लास्ट में उसे ही फसल अवशेष कहा जाता है, उसे ही जलाया जाता है। किसान इसे अपनी मर्जी से नहीं जलाता, ये किसान की मजबूरी हो जाती है। यदि किसान फसल अवशेष को ना जलाए तो उसकी आगे जिस फसल को वह बोना चाहता है वो फसल अच्छी नहीं होगी, उसकी पैदावार में इसका दूषित प्रभाव पड़ेगा और उसकी पैदावार घटती जाएगी। एक उपाय भी है जिससे सरकार किसानों को सब्सिडी पर कुछ मशीनें मुहैया कराए जो इस फसल अवशेष को धरती के अंदर ही डिकम्पोज करने में उनकी मदद कर सके, परंतु ये मशीनें सब्सिडी के बाद भी इतनी महंगी है कि आम किसान इसे खरीदने में सक्षम नहीं है। पराली किसान अपनी पराली को बेचता है, ना कि फसल अवशेष को बेचता है। इस जानकारी के लिए अनुराग का शुक्रिया और कैमरा पकड़ने के लिए रोहन का। इन्हीं अवशेषों के धुएं से निजात दिलाने के लिए किसानों को मशीनें दी जानी थीं जो इन अवशेषों को सीधा मिट्टी में मिला देती, जिनसे न पर्यावरण को नुकसान होता और ना ही किसानों को। लेकिन यहाँ सवाल ये उठता है कि क्या किसानों को ये मशीनें उपलब्ध कराई गईं? इन मशीनों पर 50% तक सब्सिडी दी गई, पर फिर भी ये इतनी महंगी थीं कि एक आम किसान इन मशीनों को नहीं खरीद सकता था। तब ऐसे में क्यों सरकारों ने ये सुनिश्चित नहीं किया कि सभी किसानों तक ये मशीनें पहुँचें? क्या सरकार इन सब सवालों का जवाब दे पाएंगी? क्या दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार ये बता पाएगी कि उन स्मोक टावर्स का क्या हुआ जो करोड़ों की लागत से प्रदूषण नियंत्रण के लिए दिल्ली में लगाए गए थे? दिल्ली में खराब होती आबो हवा को देखते हुए सरकार ने ग्रैप 4 यानी ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान 4 को लागू कर दिया है। इस बीच सोमवार को दिल्ली सरकार ने कहा कि 10वीं और 12वीं को छोड़कर 10 नवंबर तक स्कूल बंद रहेंगे। हालांकि ऑनलाइन रूप से कक्षाएं चालू रहेंगी। इसके अलावा 13 से 20 नवंबर तक राजधानी में ऑड इवन लागू रहेगा।
यानी अब प्रदूषण की वजह से बच्चों की पढ़ाई और आम जनजीवन पर भी असर पड़ने लगा है। ग्रैप 4 की धाराएं लागू करने के लिए दिल्ली में AQI 450 से ज़्यादा होना चाहिए, जो स्तर बहुत ख़राब है। इसके तहत आवश्यक वस्तुएं ले जाने वाले ट्रकों, वाहनों और इलेक्ट्रिक CNG, LPG वाले वाहनों को ही दिल्ली में प्रवेश की इजाज़त दी जाएगी। साथ ही कई निर्माण कार्यों पर रोक रहेगी। निजी और सरकारी कार्यालयों में 50% क्षमता के साथ और वर्क फ्रॉम होम करने की इजाज़त दी जाएगी। फिलहाल दिल्ली की हवा बहुत ख़राब है और ये सिर्फ सरकारों की जिम्मेदारी नहीं है, ये आम जनता की भी जिम्मेदारी है, जिससे सभी लोगों को साफ़ हवा नसीब हो। वरना क्या हम अपनी आने वाली पीढ़ी को एक ऐसी धरती सौंप कर जाएंगे जिसमें सांस लेना भी कठिन हो। कुछ दिनों बाद साफ हवा का मुद्दा एक बार फिर से धुआं हो जाएगा, गायब हो जाएगा और अगले साल फिर से प्रदूषण का गाना गाया जाएगा। एक बार फिर से स्कूल बंद कर और ऑड इवन लागू करके सरकारें निकल लेंगी, लेकिन क्या इसका कोई ढंग का इलाज हो पाएगा? इस प्रदूषण के मुद्दे को हमें जन आंदोलन बनाना होगा और आने वाले चुनावों में प्रदूषण को भी मुद्दा, शायद तभी हमें साफ हवा नसीब हो पाएगी। नमस्कार, मैं क्षितिज अरोड़ा।